हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोसिटी। माय नेम इज राम किशोर। आज लेक्चर 5 होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है एक्चुअल में और कैसे उसका यूज कर सकते हैं, और एक्चुअल में हम जो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट वीडियोस में कैसे हम वेरिएबल का यूज करेंगे। और लास्ट जो वीडियो हुआ था उसमें हमने एक कोड लिख के देखा था, और वो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था जो लेक्चर 4 हुआ था। उसमें हमने देखा था कि कैसे हम एलईडी को ब्लिंक कर सकते हैं कंप्लीट कोड के थ्रू। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखते हैं, चलते हैं अपन और समझते हैं कि वेरिएबल क्या हो। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम वेरिएबल को समझ सकते हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग में। अगर आर्डिनो प्रोग्रामिंग की बात करें तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है वेरिएबल। तो वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है वो देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल, तो अगर वेरिएबल की मैं बात करूं, इमेजिन करो कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक। और उस बॉक्स में लाइक कोई बॉक्स है यहाँ पे, जैसे कोई बॉक्स है, ठीक। बॉक्स है और बॉक्स है जिसमें आप जिसमें कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, है ना। कुछ भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, ठीक। कभी नंबर, मान लो कुछ नंबर्स वगैरह, कुछ नंबर्स, या फिर टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर की कह सकते हैं, या फिर सेंसर जो रीडिंग्स करता है, सेंसर रीडिंग, कुछ भी, ठीक, जो स्टोर कर सकते हो आप। अगर आर्डिनो प्रोग्रामिंग में इसी बॉक्स को हम तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में इसी बॉक्स को हम वेरिएबल कह सकते हैं, ठीक। अगर वेरिएबल ना होते तो आर्डिनो सेंसर की वैल्यू को एलईडी की स्टेट या किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट याद नहीं रख पाता। तो आज हम वेरिएबल को जीरो से समझने की कोशिश करेंगे, और लेक्चर के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल एक्चुअल में कितना इम्पोर्टेंट है और इसका यूज क्या है, ठीक। ये है। तो अगर मैं इसको ऐसे बताएं कि एक्चुअल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल एक मेमोरी की लोकेशन है, ठीक। वेरिएबल जो है, वेरिएबल वो है, वो एक एक मेमोरी मेमोरी लोकेशन लोकेशन होती है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो वेरिएबल इज ए नेम स्टोर लोकेशन यूज टू डेटा स्टोर। लाइक रियल एग्जांपल की बात करें तो मान लो आपके घर में एक बॉक्स है, और बॉक्स का नाम है, माना कि कोई बॉक्स है, बॉक्स का नाम, जैसे आपके घर में कोई बॉक्स है, बॉक्स का नाम जैसे बॉक्स नेम, ठीक। बॉक्स का नेम मान लो मैंने लगा दिया, रख दिया एज, ठीक। उसके अंदर रखी वैल्यू, मान लो उसके अंदर वैल्यू मान लो आपकी 21 है, ठीक। और अगर आर्डिनो लैंग्वेज में बात करें, इसको हम आर्डिनो लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लिखेंगे इंट एज इक्वल टू 20, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इंट है, जो यहाँ पे इंट है, इंट क्या है, लाइक इंट यहाँ पे क्या हो गया, इंट लाइक हो गया डेटा टाइप, ठीक। और यहाँ पे जो एज है वो वेरिएबल नेम, ठीक। और जो 20 है, जो 21 है, मैंने 21 किया, सॉरी, यहाँ पे जो 21 है उसको मैंने रखा वैल्यू, ये वैल्यू। तो आर्डिनो रैम मेमोरी में एज नेम का एक स्टोरेज क्रिएट करता है और उसमें 21 स्टोर कर देता है, ठीक। इस वैल्यू को वो स्टोर कर देता है, ठीक है। इसलिए हम वेरिएबल इसमें सीखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें कि वेरिएबल बहुत सारी हेल्प होते हैं, जैसे डेटा को स्टोर कर सकता है ना। डेटा को स्टोर कर सकता है, डेटा स्टोर, बहुत सारे डेटा होता है, डेटा स्टोर कर सकता है। फिर सेंसर से वैल्यू रीड कर सकता है, सेंसर वैल्यू रीड कर सकता है, वैल्यूज को अपडेट भी कर सकता है, और वैल्यू अपडेट भी कर सकता है, और प्रोग्राम को इजी भी बना सकता है, ठीक है। इस टाइप से, जैसे अगर मैं विदाउट वेरिएबल्स की बात करूं, है ना, अगर मैं विदाउट वेरिएबल्स की बात करूं तो आप देख सकते हो, तो अगर मैं बात करूं विदाउट वेरिएबल्स से, अगर जैसे हम कोड में भी देखेंगे, जब आर्डिनो आईडी के कोड में हम जाएंगे तो वहां पे देखेंगे, अगर विदाउट वेरिएबल की बात करूं मैं, विदाउट वेरिएबल से बात करूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा डिजिटल राइट, ठीक। डिजिटल राइट, और इसमें मैंने लिखा पिन नंबर 30 और यहाँ पे हाई किया और ये लगाया सेमीकोलन, फिर मैंने डिले दिया और लाइक ये दे दिया, और फिर उसी टाइप से मैंने लिखा यहाँ पे डिजिटल राइट 30 और लो, ठीक। अगर मैं विथ वेरिएबल की बात करूँ तो वो तो विदाउट हो गया,
और अगर मैं विथ वेरिएबल की बात करूं तो विथ वेरिएबल्स की बात करूं तो मैं कैसे लिखूंगा इस कोड को, आप देख सकते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए थोड़ी सी, ठीक है। अगर मैं विथ वेरिएबल की बात करूं तो विथ वेरिएबल में मैं कैसे लिखूंगा, विथ वेरिएबल में सबसे पहले मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा इंटीजर वैल्यू, वो होगी एलईडी पिन, ठीक। और उसमें मैं 13 डिक्लेयर कर दूंगा कि पिन नंबर 13 पे हम कनेक्ट करेंगे एलईडी को। तो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे मैंने लगा दी, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई, ठीक। और फिर मैंने यहाँ लगाया डिले 1000 डिजिटल राइट एलईडी पिन और लो, ठीक। अगर बाद में पिन चेंज करनी हो तो सिर्फ एक जगह वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, समझ रहे हो आप। अगर मैंने मान लो अभी 13 लिखा यहाँ पे, अगर मैंने मान लो आर्डिनो के साथ एलईडी को मैंने 12 पे कनेक्ट कर दिया, तो मेरे को ऐसे नहीं कि जैसे अभी हम देख रहे थे इसमें विदाउट, जब वेरिएबल की बात कर रहे थे विदाउट विदाउट वेरिएबल में हमने इसमें भी लगाया 13, इसमें भी 13 लगाया, और भी ऐड करते तो उसमें भी 13 लगाते। विथ वेरिएबल की बात की, सिर्फ यहाँ पे इतना सा हमने स्टोर करना पड़ा, ये इंट एलईडी पिन इंटीजर वैल्यू यहाँ पे स्टोर की हमने, और फिर यहाँ पे हमने ये कर दिया डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई डिले डिजिटल राइट एलईडी पिन लो, ठीक। एलईडी पिन तो अब यहाँ मान लो मैंने 12 पे कनेक्ट कर दिया तो 12 कर दो यहाँ, बस ये 12 पे वर्क रहेगी, है ना। तो हमें यहाँ से चेंज नहीं करना पड़ेगा बात, ठीक। इस टाइप से हम डेटा टाइप को समझ सकते हैं। और अगर मान लो डेटा टाइप की जैसे मैं अगर जनरल बात करूं तो जैसे जनरल सेंटेक्स तो इसका होता है वो डेटा टाइप तो लाइक डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, ये इस टाइप से होता है। जैसे हमने पहले इस पेज में देखा था, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, इसमें देखा था ना इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा। अगर मैं बात करूं इसमें, जैसे मान लो मैं मुझे ऐड करना है फॉर एग्जांपल इंट करके मैंने इंट करके नंबर मैंने ऐड किया, वो 10 किया और सेंड ये लगाया, ठीक है। और फिर इसमें देखो इंट क्या हो जाएगा, इंट हमारा डेटा टाइप हो जाएगा और नंबर क्या हो जाएगा वेरिएबल और 10 क्या हो जाएगा स्टोर वैल्यू, ठीक। इस टाइप से अगर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट हो गया। फ्लोट की बात करें तो जैसे टेम्परेचर मान लो 36.5 है, ये फ्लोट में वैल्यू होगी इसकी, है ना। आई समझ में बात। इस टाइप से हम कह सकते हैं वेरिएबल का नाम एलईडी की पिन है, टेम्परेचर है, जो सेंसर वैल्यूज है, तो बहुत सारे इसके होते हैं। और नंबर से इस टाइप से हम समझ सकते हैं लाइक। तो वेरिएबल अलग अलग टाइप्स के डेटा स्टोर करते हैं। जैसे इंट होता है जो वॉल नंबर से स्टोर करता है ना, 20 हो गया, 100 हो गया, 95 हो गया, इंट करके लगा सकते हैं। और फ्लोट की जो होती है वो डेसिमल वैल्यू होती है। फ्लोट जैसे बात कर रहे हैं डेसिमल वैल्यू में होता है। और जो करेक्टर होता है वो जैसे करेक्टर लाइक ABCD, है ना। जैसे मैंने करेक्टर की बात की, जैसे मान लो यहाँ पे करेक्टर लगाया, A हो गया, B हो गया, ऐसे, ठीक है। फिर बुलियन की बात करें, बुलियन के अंदर ट्रू और फॉल्स होता है। बुलियन की बात करें तो जैसे बुलियन लाइक फुल करके बोल सकते हैं। बुलियन जो होता है वो ट्रू और फॉल्स में वर्क करता है, ठीक। इस टाइप से हम कोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो हम एक बार आर्डिनो आईडी में जाके देखते हैं और फिर हम देखते हैं कंटिन्यूस को। तो अब हम कोड पे आ गए हैं, एक बार देख लेते हैं इसमें डेटा टाइप। तो जो अभी ये कमेंट मैंने पहले ऐड कर रखा है ना। तो कमेंट डेटा टाइप वेरिएबल नेम वो इक्वल टू वैल्यू, ये हमने देखा था कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट, ठीक है, इंट, और यहाँ पे लिखा वेरिएबल नेम एलईडी और पिन एलईडी लाइक, और यहाँ पे वैल्यू लगी 13, ठीक है। आप समझ सकते हो यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मान लो इंट वॉल, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया जैसे इंट एलईडी पिन इक्वल टू करके 13 कर दिया, सेम ऐड कर दिया। तो जो इंट है वो डेटा टाइप हो गया, इंट डेटा टाइप हो गया। एलईडी पिन जो है वेरिएबल का नेम हो गया, टाइप वेरिएबल नेम हो गया, और उसके बाद वैल्यू जो है वो हमारी 13 हो गई, है ना। और फिर हमने यहाँ पे वॉइड सेटअप कर दिया और वॉइड लूप कर, ठीक। और इसी टाइप से हम फ्लोट की वैल्यू फ्लोट रख सकते हैं। जैसे टेम्परेचर की वैल्यू होगी जो डेसिमल में होती है, या फिर बुलियन हो गया, है ना, बुल जिसमें ट्रू फॉल्स देखते हैं हम, है ना। तो इस टाइप से अलग अलग हम वैल्यूज यूज कर सकते हैं इसमें वेरिएबल, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ कि वेरिएबल कितना इंपॉर्टेंट है
और इसमें हम कोड लाइक लिख सकते हैं, जैसे कि वॉइड, जैसे हमारा वॉइड सेटअप है, वॉइड सेटअप में पिन मॉड करेंगे, पिन करके मॉड, मान लो मैंने 13 किया तो एलईडी, एलईडी पिन करके 13 कर दो, फिर ये सेमीकोलन ऐड कर दो। ठीक, ये हो गया। और फिर सॉरी, यहाँ पे हम एलईडी पिन तो हम यूज करेंगे यहाँ पे, लाइक कह सकते हैं हम आउटपुट, एज ए आउटपुट यूज करेंगे आउट। ठीक, और यहाँ पे अब हम देखेंगे डिजिटल राइट, डिजिटल सॉरी वन में डिजिटल, जो यहाँ लिखना होगा डिजिटल राइट करके पिन 13 किया मैंने, जैसे पिन एलईडी पिन करो, एलईडी पिन लगा के इसको हाई कर, ये हाँ, फिर मैंने यहाँ पे डिले लगा दिया। ठीक, डिले 1000 कर दिया, सेमीकोलन कर दिया, और इसी टाइप से मैंने इसको अगेन कॉपी कर लिया, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लोग। ठीक, इस टाइप से हम कह सकते हैं ये एक कोड हम लिख सकते हैं, कैसे हमने हमने वेरिएबल की यहाँ पे इंटीजर रखा, और कैसे हमने एक डेटा टाइप लिया और उसका वेरिएबल का नेम और प्लस उसकी वैल्यू, हमने इस टाइप से ये चीज़ देखी है। तो प्लॉट और ये जो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जब बनेंगे तो इसका यूज होगा। तो बने रहिए हमारे इन इस आर्डिनो की सीरीज के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए थैंक यू।